सो गाइज़ यहाँ पे हमने नारियल को पीस लिया है और उसके बाद मम्मी इसको मिक्स कर रही है यहाँ पे। और सूखे मिर्च को इस तरह से फ्राई करना है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल डे टू ब्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही रहती नहीं है। कल रात को मुझे फिर से आया था बुखार, तो डॉक्टर के पास से दवाई लेके आई। फिर जाके रात भर मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम फील हुआ, खांसी भी हो रही थी हल्की हल्की, तो इसलिए रात को सो नहीं पाई, इसलिए देर से उठी हूँ आज। तो बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। जो अरबी होता है उसको हम सिलबट्टे में पीसते हैं और उसकी एक पेस्ट बनाते हैं, उसको बाटा कहते हैं हम हमारे में। आपके अंदर क्या कहते हैं मुझे उतना पता नहीं है, तो आपके अंदर जो भी कहते होंगे आप मुझे कमेंट में बोलिए कि आपके अंदर उस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। तो आज हम जो अरबी है उसको सिलबट्टे में पीस के एक चटनी टाइप का, चटनी तो फिर भी पतली होती है, वो सूखा होगा, तो फटाफट से मैं मुंह वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद आपको रेसिपी तक ले जाऊँगी। पहले मुंह धो लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ नाश्ते में, उसके बाद मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं अपने रूम से जाऊँगी बाहर की ओर, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैं न्यू वाले रूम में रहती हूँ, तो इस वजह से। और अभी दिवाली का टाइम आ रहा है ना, मंडे को दिवाली है, तो इस वजह से ये रूम आउटसाइड में है और चोरी होने का डर रहता है, इसलिए मैं रूम बिल्कुल खुला नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं जाती हूँ और कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी हम बनाने वाले हैं वही कोचू बाटा। तो मम्मी कुछ बर्तन धो रही है, तो बर्तन धोने के बाद बनाएंगे। और मैं देख रही हूँ टीवी, तो दंगल चैनल में हो रहा है शुभ शगुन, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और जो कोचू बाटा हम बनाने वाले हैं उसमें उनका जो क्रेडिट जाता है वो बिल फूड्स को जाता है, जो बंगाल में एक ठाकुमा है उनको जाता है। उन्होंने ही सिखाया था कि कैसे बनाते हैं, तो मैं आज वो रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ अपने घर पे। ये मेरी रेसिपी नहीं है गाइस, तो आप ये पूरा वीडियो का और रेसिपी का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो ट्राई करना है मुझे, क्योंकि अरबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अरबी को हम बंगाली में कोचू बोलते हैं, तो अरबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी जो जड़ें निकलती है, ठीक है, वो पसंद है मुझे। उसे कोचू लोती कहते हैं बंगाली में। और फिर जाके कोचू का जो पेड़ होता है उससे बनता है हल्का हल्का ग्रेवी टाइप का, जिसको हम शुक्त कहते हैं, तो वो सब बनता है। तो मैं ट्राई करूँगी आपको वो सब दिखाने का, लेकिन आज हम ट्राई करने वाले हैं कि जो कच्चा अरबी है उसको हम सिलवट्टे में पीसेंगे, तो क्या उससे हमारे गले में खुजली होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा था नहीं होगी, तो इसको आज ट्राई करने वाले हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, उस दिन मार्केटिंग में, हमारे यहाँ पे जो मार्केटिंग टाइम होता है उस टाइम मम्मी अरबी लेके आई थी, तो मैंने कहा था कि उस दादी ने ऐसा बनाया है, तो मुझे ट्राई करना है कि कैसे बनता है और टेस्ट में कैसा होता है, तो ट्राई करूँगी। अभी मम्मी कुछ बर्तन धो के आती है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज ये है अरबी, और छोटा सा ही लिया, पहले हमने ट्रायल लिया है, तो पहले ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगेगा ये खाने में। तो इसको छील लेते हैं हम। तो मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी मैंने ये अरबी को ना पकाया है और ना ही इसको कभी ऐसे काटा है या फिर छीला है, ऐसा कुछ भी मैंने पहले कभी नहीं किया है। ये छीलने का पकाने का काम, मतलब सब्ज़ी को काटने का काम, ये सब मेरी बहन करती है और पकाने का काम मम्मी करती है। तो इस वजह से मैंने पहले कभी नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो वो भी मम्मी से पूछ के किया है कि मम्मी क्या करना चाहिए इसके बाद, कितना इसके छिलके को कितना छीलना चाहिए, ये सब पूछा। तो अभी ना इसको हम पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं, रगड़ के, क्योंकि बिना रगड़े ना इसके जो नाला नालापन होता है इसको पूरी तरीके से धो के साफ़ करना है हमें।
तो अभी पानी थोड़ा ख़राब है, इसको फेंक देते हैं और दोबारा से नया पानी डालते हैं इसमें। तो जब तक इसका नालापन पूरी तरीके से कट नहीं जाता धोते धोते, तब तक हमें इसको धोते रहना है, ताकि जो गले में खुजली वाला जो इसका होता है तो वो थोड़ा कम हो जाए। तो अभी हमें और चाकू या फिर हमारे अंदर इसको बोटी कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कद्दूकस ढूंढ रही थी ऊपर, तो कद्दूकस ऊपर मिला मुझे। तो अभी जो अरबी है उसको अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा ना कि हम अगर इसमें कद्दूकस कर लेंगे तो हमें सिलबट्टे में पीसने में आसानी होगी। इतना बड़ा सिलबट्टे में पीसने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और ये कर दिया है मैंने पूरा। और इसमें थोड़ा सा भी हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक मेरे से खुल नहीं रहा था और मेरे हाथ में ना गाइस इतना ज़्यादा खुजली हो रहा था मेरे हाथों में। मैंने ये काटा तभी, और नमक के साथ अभी मम्मी इसको मिक्स कर रही है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे साइड में, और इसको ढक के रखेंगे क्योंकि खुला रखना इतना सेफ़ नहीं है। तो ये रहा नारियल, तो इसमें नारियल भी पड़ेगा। तो हम इस नारियल को 2 टुकड़े में बांट के 1 टुकड़ा इसमें देंगे और 1 टुकड़ा हम रख देंगे, बाद में खा लेंगे कभी। तो अभी मम्मी काट रही है नारियल, मतलब फोड़ रही है दराती के हेल्प से। तो इसमें जितना भी पानी आएगा वो मैं और मम्मी मिलके खाएंगे। मेरी बहन को नारियल का पानी पसंद नहीं उतना ज़्यादा, तो इस वजह से हम दोनों खाएंगे। सो गाइस, नारियल से निकला इतना सा पानी और इसको अभी मैं और मम्मी डिवाइड करके पीने वाले हैं। तो नारियल को काटने के बाद अब हमने ट्राई किया था कि वैसे पूरा निकल जाए, तो पूरा नहीं निकला। इस वजह से मम्मी इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के निकाल रही है उसके छिलके से। तो अभी मुझे ये भी नहीं आता, बताओ गाइस मैं कितनी बड़ी निकम्मी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, खाली खाना आता है। तो मम्मी अब नारियल को भी कद्दूकस कर रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे नारियल को भी कद्दूकस करना नहीं आता। पिछले बार मैंने कद्दूकस में नारियल, या फिर नारियल भी नहीं, कोई सॉफ्ट वाला फ्रूट या फिर वेजिटेबल लिया था मैंने, फिर भी मेरा हाथ कट गया था। तो इस वजह से मम्मी ने कहा तू रहने दे, तू करामती कर ही देगी कुछ, इससे अच्छा मैं ही खुद कर दूँ। तो हो गया, मम्मी ने कितनी जल्दी जल्दी कर दिया है नारियल का कद्दूकस। अब इसमें ना जो झाल मतलब सॉरी जो मिर्च होता है, रेड कलर का मिर्च, जो सूखी मिर्च होती है, उसको ना मतलब कि जलाना पड़ता है, आग में जलाना पड़ता है। तो हमारा चूल्हा बाहर है और अभी चूल्हा जलाने का टाइम नहीं है, इस वजह से हम तवे पे इसको फ्राई कर ले रहे हैं गैस पे। तो गैस पे तवे पे फ्राई करते टाइम पहले तो हम ऑयल देते थे, तो इस बार ऑयल नहीं होगा, ऐसे हम सूखे में इसको फ्राई करेंगे तो जला जला टाइप का लगेगा। अब इसको हम सिलबट्टे में पीसना शुरू करेंगे। तो सिलबट्टे में पीसने से पहले हम इसके अंदर राई देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने अरबी को फ्राई भी नहीं किया है और कच्चा पूरा किया है। तो राई में होता है ऑयल, तो ये ऑयल छोड़ देगा, और नारियल में भी ऑयल होता है, तो इसमें इन दोनों का ऑयल अरबी के जो खुजली वालापन है उसको काट देंगे। तो अभी सूखी मिर्च और राई को हम पीस लेते हैं अच्छी तरीके से। गाइस ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, वरना वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता ना, और मैं इतने स्लोली पीस रही थी। मेरी मम्मी तो भैया सुपरमैन है, वो जल्दी जल्दी पीस देती है, पर इसी वजह से उन्होंने कहा कि मतलब मिर्च वो अगर पीसती है तो उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इस वजह से मेरे हाथ में भी होती है, लेकिन मैंने चम्मच की हेल्प ली है मिर्च को इकट्ठा करने में, और मम्मी हाथ से ही कर लेती है। इस वजह से मैंने कहा कि मम्मी मिर्च वाला मैं ही पीस देती हूँ, और ये भी अरबी भी मैं ही पीस दूँगी। लेकिन मम्मी को नारियल पीसना है, क्योंकि नारियल बहुत हार्ड होता है, उसको पीसने में टाइम लगता है। तो अभी हम 1 चम्मच थोड़ा सा ले लेंगे, 2 चम्मच अरबी। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं मिर्च के साथ, और इसको कर देते हैं पीसना शुरू। ये ना थोड़ा चिपचिपा सा था, क्योंकि अरबी जब हम पकाते हैं तो अरबी के अंदर जितना भी चिपचिपापन है या गीलापन है वो पकाते टाइम सूख जाता है, लेकिन कच्चा था, इस वजह से वो सूखा नहीं था और गीला गीला और चिपचिपापन भी था। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, क्या होगा। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पहली बार कुछ कच्चा सब्जी मैं खाने जा रही हूँ ऐसे।
वैसे धनिया पत्ती की तो कच्ची कच्ची पत्तियों के ही चटनी बनते हैं, पर ऐसे जो गला पकड़ने वाला जो सब्ज़ी होता है जिसमें खुजली होते हैं वो पहली बार। तो अभी नारियल पीसने का टाइम है, तो नारियल को थोड़ा ही ले लेते हैं हम। तो अभी मैं बस दिखा रही हूँ, मम्मी पीसेगी। तो ये मम्मी ने पीसना भी शुरू कर दिया है सिलबट्टे में इसको। तो देखा आपने, मैंने बोला था जैसा कि मम्मी की कितनी हाथों की स्पीड है। इनको काफ़ी ज़्यादा हैबिट हो चुका है ये पीसते पीसते, क्योंकि बंगाली में अधिकतर ज़्यादा सिलबट्टा मिलेगा आपको। क्योंकि वो लोग वैसे मिक्सी में खूब बहुत कम रेयर मिलेगा आपको, बहुत कम जो मिक्सी में बनाते हैं, वैसे सिलबट्टे में ज़्यादा बनाते हैं। मीट मछली जो भी होता है उसमें सिलबट्टे में जो पिसा हुआ जो मसाला होता है उससे ना, सिलबट्टे में पीसते पीसते उससे मसाले जो है वो ऑयल छोड़ देते हैं, लेकिन मिक्सी में ऐसा नहीं होता है। मिक्सी में बस खाली वो कटते हैं, इस वजह से वो ऑयल नहीं छोड़ पाते हैं। तो मम्मी अभी इसको सारा, जैसे मिर्च हो गया, राई हो गया, राई के पेस्ट, इन सारे को मिक्स कर रही है नारियल के पेस्ट को। तो हमें बाद में थोड़ा सा कम पड़ा था नमक, तो मम्मी ने कहा थोड़ा और डाल देती हूँ। और हमने थोड़ा सा चीनी भी डाला था, क्योंकि हमें डर लग रहा था खाने में, क्योंकि ये गला पकड़ता है। और ऐसा है कि मैं अरबी की कोई भी सब्ज़ी खाती हूँ, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी हो गया, फिर उसके जो पेड़ मतलब जो पौधा है उसकी सब्ज़ी हो गया, जड़ की हो गया, इन सारे चीज़ों के खा के मुझे पकड़ता ही है गला। तो मम्मी अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही है। सो गाइस, देखा आपने अरबी की पेस्ट हमने कैसे बनाया है। इसको बाटा बोलते हैं, पता नहीं मुझे आप में क्या बोलते हैं। तो पूरी रेसिपी आपने देखा है कैसे बना है, सारा कुछ मैंने दिखा दिया। लास्ट में हमने उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। उन्होंने चीनी ऐड नहीं किया था, पर उन्होंने बोला था कि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने थोड़ा सा कर दिया है, क्योंकि पहली बार खा रहे हैं ऐसा कुछ कच्चा वाला, तो डर लग रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा दे दिया, क्योंकि गले में खुजली होगी तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं जब काट रही थी तब मेरे दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, और फिर बाद में मुझे सरसों का तेल और नमक रगड़ना पड़ा मेरे हाथों में। तो अभी हम करने वाले हैं लंच, तो कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बोलूँगी कि कैसा रहा, गले में खुजली हुई है कि नहीं हुई है। तो लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। सो गाइज़, हमने जो ट्राई किया था अरबी का पे, वो बहुत अच्छा था, और उससे गले में कोई खुजली नहीं हुई है। तो प्रियंका आई है आज मेरे घर, तो इसके साइड में ही कोचिंग है, तो 3 बजे कोचिंग है, तो अभी 1:30 बज चुके हैं। तो इस वजह से वो इतनी दूर चल के जाएगी, फिर आएगी, तो इसलिए मेरे घर पे रुकी है। और आज मैंने एक नया डिश बनाया है, तो सोचा है प्रियंका को एक बार टेस्ट करा दूँ कि उसको कैसा लगता है। हमें तो अच्छा लगा है, अब वो बाद में बताएगी उसको कैसा लगा है। तो प्रियंका, हाय। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। सब्सक्राइब बटन के साथ छोटा सा घंटी का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे भी जितने नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप तक जाए। और आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।